जलवा होगा जलवा किसका, तो बाहुबलियों का। शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से माननीय लालू प्रसाद जी ने ही की। अशोक महतो और अनंत सिंह और सूरजगढ़ा में भी भिड़ंत होगी। तो सर फिर वही 90 वाला दौर तो नहीं लौट के आ जाएगा बिहार में? तेजस्वी यादव का नहीं चलता है, लालू यादव का नहीं चलता है, वहाँ चलता है प्रहलाद यादव का। तरारी में तो देख ही लिए, सुनील पांडे रालोसपा छोड़कर चले आए भाजपा में, पिता पुत्र दोनों। तो एक बाहुबली का इधर खेला होगा भोजपुर में, तरारी में सूरजभान सिंह, वो अभी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं अपने पुत्र, हो सकते हैं पुत्र के साथ। तो और पुत्र को राजनीति में उतारना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। जलवा होगा जलवा किसका, तो बाहुबलियों का। कब, कहां, तो बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में। तो आज इन्हीं चीजों को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, जलवा होगा बाहुबलियों का 2005 की तरह। दीजिए, देखिए 2005 से पहले बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जलवा कायम हो गया था। कई अनगिनत बाहुबली थे जो माननीय बने, है ना, विधानसभा सांसद बने, है ना, नाम गिनाएंगे तो कुछ जेल की सलाखों के पीछे भी है, लेकिन उनकी जगह पर उनके बेटों को का अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी लिहाज से इधर से उधर भी बहुत सारे लोग हुए हैं और बहुत लाइन में लगे हुए हैं। अगर मतलब बहुत फेट फाट होगा तो 2025 का विधानसभा चुनाव में फिर बाहुबलियों का जलवा होने की संभावना। शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से माननीय लालू प्रसाद जी ने ही की। नवादा जेल ब्रेक कांड, अफसर नरसंहार का आरोपी, जेल में सजा भुगत चुके अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर संसदीय क्षेत्र से उतार दिए। कुख्यात अशोक महतो, अनीता देवी, और खिलाफ में कौन थे, तो ललन सिंह। और वहीं से शुरुआत हुई एक बार फिर चुनावी दंगल में बाहुबलियों की पूछ। अब उसका जो है आगाज विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। साथ उस समय जेल में बंद थे मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह, बेउर जेल में बंद थे, सजा काट रहे थे, है ना, बरी हो गए हैं हाईकोर्ट से, तब बाहर हैं। तो वो पैरोल पर छूटे थे। पैरोल पर छूटे कारण बताए निजी, लेकिन पैरोल पर छूटने के बाद कूद गए चुनावी दंगल में। पहले ही दिन के 5 लाख से जीतेगा ललन सिंह, जीतेंगे। इसका मतलब है कि चुनावी उनका और बार चुनाव जो है पैरोल, जितने दिनों तक पैरोल पर रहे, ललन सिंह का चुनाव प्रचार करते थे, प्रत्यक्ष नहीं और प्रत्यक्ष उनके लोग भी सक्रिय हो गए थे और ललन सिंह जीत भी गए। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। अब तो बड़ी हो गया, जिस मामले में जेल में थे वो AK-47 ये सब जो उनके घर से बरामद हुआ था उस मामले में, तो अब तो ताल ठोकते हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव। कल ही ने उन्होंने ताल ठोक दिया कि हम लड़ेंगे चुनाव जी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से। तो अब तो खुद कूद जाएंगे। हालांकि अभी उनकी पत्नी नीलम देवी वहाँ से उपचुनाव में जीती थी राजद के टिकट पर, और बहुमत मोकामा से। हाँ, जब विश्वास मत का वक्त आया था विधानसभा में तो वो पाला बदलने चली आई नीतीश कुमार के साथ जदयू के पक्ष में। अब तो अनंत सिंह खुलेआम कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। आगे सर क्या कहिएगा? आगे लड़ने का चुनाव
अब की राजनीति नीतीश कुमार जी के साथ जो होगी मजबूती के साथ होगी। हाँ, मजबूती के साथ होगी। तो मोकामा में क्लियर हो गया कि अनंत सिंह का जलवा फिर 2025 में दिखेगा, जिसकी संभावना नहीं थी तो ऐलान कर दिए, फिर चुनाव लड़ेंगे। क्या नहीं लड़ेंगे हम? अब अशोक महतो भी छोड़ेंगे नहीं मोकामा का विधानसभा क्षेत्र। कहिए क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव हुआ तो जो 6 गो उनमें से 5 में ललन सिंह लीड कर गए। एगो मोकामा ही था जहां वो पिछड़ गए। ठीक है, 1100 वोट से पिछड़े, लेकिन पिछड़े तो इसका मतलब है कि अशोक महतो ने अनंत सिंह को मोकामा में पटकनी दी, तो उस मोकामा को अशोक महतो तो नहीं चाहेंगे छोड़ना। छोड़ेंगे? सवाल नहीं है। जब लोकसभा में वो आगे हो गया, उनका प्रत्याशी आगे हो गया अनीता देवी, तब विधानसभा में तो ताल ठोकबे करेंगे। मतलब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अगर वह लड़ते हैं। हालांकि अभी ऐसी कोई सियासी चर्चा नहीं है, शगुफाबाजी, लेकिन अगर वह कूदते हैं क्योंकि उनका हौसला बुलंद है, तो ठीक मोकामा में तो टकराव होगा बाहुबलियों का तय। और ऐसे चर्चा है कि उनकी पत्नी अनीता देवी सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। वह तैयारी कर रही हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ चर्चा है। और चर्चा इसलिए है कि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी का वोट सबसे अधिक, और वहाँ से जो राजद के विधायक थे प्रहलाद यादव, उन्होंने विश्वास मत के दौरान पाला बदल लिया। वह नीतीश कुमार के साथ चले गए और ललन सिंह के मतलब लोकसभा चुनाव में उन्होंने मदद किया ललन सिंह को, खुल के मदद की। प्रहलाद यादव। तो स्वाभाविक है कि प्रहलाद यादव को जदयू से टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी संभावना है कि अगर प्रहलाद यादव जदयू में शामिल हो जाते हैं विधिवत, तो हो सकता है प्रहलाद यादव को जदयू सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना दे। और प्रहलाद यादव का एक क्षेत्र है, चानन ब्लॉक है उधर, जहां तेजस्वी यादव का नहीं चलता है, लालू यादव का नहीं चलता है, वहाँ चलता है प्रहलाद यादव का। तो स्वाभाविक है प्रहलाद यादव को वह मजबूत वोट का आधार है। और अगर कहीं नीतीश कुमार दे का समर्थन मिल गया या नीतीश कुमार के पार्टी का सिंबल मिल गया, ठीक है, सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी का वोट, भूमिहार कुर्मी, ये लोग चपाचपी हैं, कौन ज़्यादा है कौन पीछे है नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ प्रहलाद यादव रहेंगे, दूसरी ओर अनीता देवी अगर उतरती है, जिसकी संभावना इसलिए है कि अनीता देवी का घर वह सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में के पहाड़पुर गांव में आता है, तो वहाँ की रहने वाली लोकल है, इसलिए भी संभावना है। और कुर्मी का वोट है। अब सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में भूमिहारों का क्या रुख होता है, इस पर प्रहलाद यादव की जीत निर्भर करेगी। इसके पहले जो है कुर्मी का वोट मिलता था, कुछ भूमिहारों का भी वोट उनको मिलता था, अब वैश्यों का भी वोट प्रहलाद यादव ले लिया करते थे। तो ये सब समीकरण था पिछड़ों अति पिछड़ों का था। इस बार चूंकि ललन सिंह की जीत में प्रहलाद यादव की भी एक अहम भूमिका रही, तो हो सकता है कि ललन सिंह गुट के जितने भूमिहार के लोग समाज के लोग हैं वह प्रहलाद यादव को मदद कर सकते हैं। तो इसकी ये सब भी वजह है। और प्रहलाद यादव भी एक सामान्य राजनेता नहीं है, उनकी भी पृष्ठभूमि दबंगों की है। बाहुबली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दबंगों की है क्षेत्र में। इधर अनीता देवी रहेंगी, दबंग की पत्नी है, तो अगर मोकामा में तो भिड़ंत होने की संभावना है अशोक महतो और अनंत सिंह, और सूरजगढ़ा में भी भिड़ंत होगी, तो उसका असर वहाँ भी हो। वहाँ नहीं, वहाँ अनीता देवी अगर चुनाव में उतरती है तो प्रहलाद यादव और अनीता मतलब अशोक महतो वहाँ भी भिड़ंत होगी। तो इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों का जलवा रहेगा। एक चर्चा तो यह भी है
कि पूर्व सांसद और बाहुबली सूरजभान सिंह वो अभी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं अपने पुत्र के हो सकते हैं पुत्र के साथ। तो और पुत्र को राजनीति में उतारना चाहते हैं। उनकी पत्नी सांसद रह चुकी है ना मुंगेर। लेकिन सर उनकी प्रतिबद्धता तो अभी पशुपति पारस के साथ दिखती है। हाँ, वो है राष्ट्रीय लोजपा में लोग हैं, तो भाजपा में जाने की संभावना है सूरजभान सिंह की, और उनके पुत्र के साथ शामिल हो सकते हैं। जब से सुनील पांडे शामिल हो गए ना, उसके बाद से उनका भी मन डोल रहा है भाजपा में जाने के लिए, और बेटे को राजनीति में उतारेंगे। हालांकि अभी नवादा से 2019 में उनके भाई जीते थे चंदन सिंह, उससे पहले 14 में मुंगेर से उनकी पत्नी जीती थी बीना देवी। तो राजनीति से उनका बात, खुद भी कई बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं मोकामा से, और बलिया से सांसद रहे हैं। तो राजनीतिक घराना से है, राजनीति से उनका वास्ता रहा है, तो वह अभी कूदेंगे तो कहीं न कहीं कोई भूमिहार बहुल क्षेत्र रूप खोजेंगे अपने पुत्र के लिए। मोकामा से चूँकि अनंत सिंह उतरेंगे, और अनंत सिंह उतरते हैं और भाजपा में अगर शामिल होते हैं या रालोजपा में ही रहते हैं। अभी पशुपति कुमार पारस मिले थे जाके अमित शाह से दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि हमें एनडीए के साथ हैं और हम चुनाव साथ लड़ेंगे और मदद करेंगे। तो दोनों स्थिति में सूरजभान सिंह मोकामा से नहीं लड़ेंगे, किसी और सीट को खोजेंगे। तो इस परिस्थिति में एक मान के चलिए कि इस बार चुनाव में बाहुबलियों का जलवा रहेगा। वैसे आप चले जाइए सारण में, तो मसरक से कभी प्रभुनाथ सिंह का जलवा रहता था, एक हत्याकांड में जेल की सजा भुगत रहे हैं। उनके पुत्र रणधीर सिंह चुनाव से एन वक्त पहले राजद छोड़कर आए थे जदयू में, लोकसभा चुनाव से। हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले। तो लोग उस समय तो उनको टिकट नहीं मिला, और इस बार विधानसभा में तो जरूर चाहेंगे कि हमको टिकट मिले। जदयू में उनको जिम्मेदारी भी मिली, जिम्मेदारी भी मिली है, प्रदेश महासचिव बनाया गया है। तो ये सब देखकर उधर भी बाहुबलियों का जलवा रहेगा। तरारी में तो देख ही लिए, सुनील पांडे रालोजपा छोड़कर चले आए भाजपा में, पिता पुत्र दोनों। तो एक बाहुबली का इधर खेला होगा भोजपुर में, तरारी में, दूसरे सूरजभान सिंह आ रहे हैं भाजपा में, तीसरे अनंत सिंह जेल से बाहर आकर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिया है। इधर प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह डटे हुए हैं, है ना। इसी तरह से जो है और बहुत सारे नाम हैं। हिना साहब को लालू प्रसाद जी चाहते हैं फिर से वापस ले आए आरजेडी में। तो इस बार घुमा फिरा कर जो है ना फिर से राजनीति में जिसकी शुरुआत लालू प्रसाद ने लोकसभा चुनाव से कर दी, अशोक महतो को शादी करा के उनकी नई नवेली पत्नी को मुंगेर संसदीय क्षेत्र से टिकट देकर, तो लग रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों का दबदबा और जलवा रहेगा। तो सर फिर वही 90 वाला दौर तो नहीं लौट के आ जाएगा बिहार में? नहीं, नीतीश कुमार सत्ता में रहेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन प्रभाव राजनीति में बाहुबलियों का एक बार फिर जमेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर जलवा किसका होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो बाहुबलियों का जलवा होगा। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।